अस्सलाम वालेकुम, इरफान मलिक निशानदेही। आपने देखा होगा एक प्यारी सी बच्ची अदाकारा फनकारा इस जहान फ़ानी से गई, जैसे कि हर किसी को जाना होता है। अभी तक उसकी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी, हो सकता है अब तक आ चुकी हो। अब उसमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि वो हार्ट अटैक से मरी है, पाँव स्लिप हुआ है, किसी ने मारा है, कुदरती मौत हुई है। मारने वाले तो अल्लाह की ज़ात है, यानी जान लेना ज़ाहिर है अल्लाह के हुक्म के तहत ही मुमकिन होता है। लेकिन जो तबसरे मजहबी जहनों के आ रहे हैं वो यार आप पढ़ें और आपको पता लगेगा, आप ज़रा से नफ्सियात के इल्म से वाकिफ़ हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो मरने वाली तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ कि उसकी लाश से बदबू आई है। लेकिन आप इन लोगों के जब कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इनकी रूह से बदबू आ रही है, इनकी ज़ुबानों से, इनके लफ्ज़ों से, इनके हुरूफ से, इनके बोलने से, इनके सोचने के अंदाज से बदबू आ रही है। और ऐसी बदबू आ रही है कि हर एक पोस्ट से ताफुन ज़दा और एक अजब किस्म की नाक जलाने वाली, बाल जलाने वाली बदबू, जिसको आप कतई तौर पे बर्दाश्त न कर सकें। ये जो जहनियत है ये कहाँ तैयार हो रही है? ये कौन सा दर्स है जिसके निज़ाम के तहत ये जहनियत बाकायदा परवान चढ़ रही है? कोई लोग कह रहे हैं देखें कुत्ते की मौत मर गई, ये अल्फाज मैंने पढ़े हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि देखो किस तरह आप इबरत पकड़ो, कोई कह रहे हैं आपको इस तरह की ग्लैमराइज लाइफ नहीं जीनी चाहिए, तबसरे दे रहे हैं एक लाश पर। अरे उल्लू के पट्ठो, इतनी औकात है मैं जज्बाती हो जाता हूँ ऐसी चीजें पढ़कर। आप देखिए वो आपकी तरह कोई गंदी घटिया वाहियात बदबूदार किताब तो नहीं छोड़ के मरी कि जिसका नजरिया दुनिया में मौजूद है और उसको आपने लाजमी जो है वो क्रॉस ओवर करना है और उसके बारे में आपको बात करना जरूरी है। वो आप लोगों, मैं नाम लेके यहाँ पर नहीं कहना चाहता, वरना तुम ये देवबंदी, बरेलवी, शिया और दीगर जो ये मजहबी हैं, इनके जो बड़े हैं अकाबरीन जिनको तुम लोग बोलते हो, वो जो बदबूदार किताबें छोड़ के गए हैं, वो जो नजरियात की सूरत में ताफुन ज़दा लाशें छोड़ के गए हैं, उनको जो है वो गलत साबित करने के लिए इस तरह की बातों की जरूरत है। लेकिन एक शख्स जो अदाकारा थी, फनकारा थी, जिसने सोसाइटी में कोई ऐसा मैसेज छोड़ के नहीं मरी कि जिसको गलत करार देना इस वक्त लाजिम है कि उसकी लाश पे तुम तबसरे करो, अभी तक उसकी तदफीन नहीं हुई और बदबूदार कमेंट्स आना शुरू हो गए। यार खुदा का वास्ते अपनी इज्जत कुछ तो बना लो माशरे में, कोई तो एक ऐसा पैदा कर लो जो इंसानियत के नाते भी तुम्हारी इज्जत करे, तुमसे मोहब्बत करे। मगर तुम लोगों को पहले एक वो इस्लामाबाद में वाक़या पेश आया, उससे पहले जितना भी, और खास तौर पर जब खवातीन में से किसी का इंतकाल होता है, खास तौर पर ये बात मैं कह रहा हूँ, तो इन बदबूदार लोगों के कमेंट्स आप चेक कीजिएगा, इंतहाई वाहियात और इंतहाई घटिया आना शुरू हो जाते हैं। तो अगेन फिर वही रिक्वेस्ट, तो तुम लोगों से क्या, तुम लोगों को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम लोगों की तरबियत 8 साल मदरसा कर पाए ना, अगले 22 साल तुम्हारे माँ बाप कर पाते हैं, तो ये रिक्वेस्ट तो तुम लोगों से करना बेकार है। लेकिन एटलीस्ट इतनी तो हया बाकी रखो अपने अंदर कि जब कोई न्यूट्रल तुम्हारा कमेंट पढ़े या तुम्हारी कोई पोस्ट देखे तो उसे तुम्हारी तरफ से कफे अफसोस मलते हुए तुम नजर ना आओ, तो कम से कम ये तो ना लगे कि ये मुतासिब, रेसिस्ट, बाइस्ड और एक अजीब सी जहनियत का मालिक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।